नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 14 जनवरी 2025 की। मकर संक्रांति की सभी को ढेर सारी जो है वो शुभकामनाएं। आज की शिक्षा संबंधित जो भी अपडेट है उन सभी की एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अपडेट, शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण नियमावली में होगा बदलाव। न्यूज़ आपकी रांची से है, जिसमें बताया गया कि राज्य सरकार शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली और स्थानांतरण नियमावली में बदलाव करने जा रही है। इसमें उन बिंदुओं को बदला जा रहा है जिस पर नियुक्ति और स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान अड़चन आई थी, उसे संशोधित किया जा रहा है। संशोधित नियमावली के बाद नए सिरे से शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षकों का स्थानांतरण हो सकेगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। नियमावली में संशोधन के लिए शिक्षा विभाग अलग अलग कमेटी का भी निर्धारण कर रहा है। राज्य के 26,001 जो सहायक आचार्य हैं उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और इसकी परीक्षाएं हो चुकी हैं और कोर्ट के निर्देश पर रिजल्ट पर रोक लगी हुई है। और नियमावली में 12 जो शिक्षक हैं उनके लिए जो तय क्वालिफाइंग अंक है उनको सही नहीं कहा गया है। अभ्यर्थियों ने इसे चुनौती दी है। क्वालिफाइंग अंक में बदलाव होता है तो नियमावली में बदलाव किया जाएगा। 26,001 जो पद पर नियुक्ति होने के बाद 23,999 पदों पर बहाली निकाली जाएगी। तो ये बात किसकी हो रही है? झारखंड शिक्षक भर्ती की हो रही है। इस साल राज्य सरकार हाई स्कूलों में भी शिक्षकों की नियुक्ति करेगी और इसके लिए भी रिक्तियां जुटाने की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली में भी अंतर जिला स्थानांतरण के लिए तय की गई प्राथमिकता के आधार पर ही अंक निर्धारण होगा। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के भी बदलेंगे नियम। जहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में फिर नियम बदलेंगे। राज्य सरकार ने हर विषय के लिए 40-40% अंक लाना अनिवार्य कर दिया था। अब इसे बदलकर पूर्व की तरह किया जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 52% अंक और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 60% अंक लाना होगा। झारखंड में 2013 और 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी। इसके बाद 2024 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन तो लिए गए लेकिन परीक्षा जो है वो नहीं हो सकी। अगली अपडेट आपकी रीट को लेकर के कि रीट 2024 में अब तक कुल 11.42 लाख आवेदन भरे। अनेक पात्र अभ्यर्थियों ने दोबारा भी आवेदन किया है, जिसमें रीट 2022 में आजीवन पात्र हुए। अब रीट 2024 में फेल हुए तो भी पात्रता पर नहीं होगा असर। यहाँ पर वही बताया गया है कि राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में लेवल 1 और 2 में आजीवन पात्रता प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा रीट में फिर से एग्जाम देकर फेल होने पर भी पिछली पात्रता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही पिछली पात्रता से अधिक या कम अंक आने पर भी कोई प्रभाव नहीं रहेगा। रीट 2022 में पात्र हो चुके अभ्यर्थी खुद की मर्जी से ही रीट 2024 एग्जाम में शामिल हो सकेंगे। उनके लिए एग्जाम वापस उत्तीर्ण करना भी कोई अनिवार्यता नहीं है। रीट 2024 के लिए अब तक 11 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं। रीट 2022 में लेवल 1 और लेवल 2 के करीब 8.06 लाख अभ्यर्थी और आजीवन पात्रता ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही इसके बाद में काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी वापस रीट 2024 में शामिल हो रहे हैं, मगर अभ्यर्थियों में दोबारा रीट 2024 में रिजल्ट को पिछले रीट 2022 के रिजल्ट पर असर को लेकर काफ़ी असमंजस कायम है। इसी को लेकर के दैनिक भास्कर ने बात की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उनसे, और यहाँ पर कई प्रश्नों के आंसर भी यहाँ पर दिए गए, जिसमें पहला प्रश्न देखेंगे कि रीट 2022 में आजीवन पात्रता हासिल अभ्यर्थियों को दोबारा रीट 2024 में एग्जाम देना अनिवार्य है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रीट 2022 में कोई एक लेवल उत्तीर्ण है, अब केवल दूसरे लेवल का एग्जाम दे सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ, दे सकता है। रीट 2022 में उत्तीर्ण है मगर रीट 2024 में फेल हो गए तो क्या असर पड़ेगा? तो उन्होंने कहा रीट 2022 में पास होने पर भी आजीवन पात्र है। रीट 2022 में न्यूनतम अंकों से पात्र हुए हैं, अब रीट 2024 में अधिक अंक या कम अंक आने पर कोई प्रभाव होगा? तो इन्होंने वही कहा है कि रीट केवल पात्रता परीक्षा, न्यूनतम अंक से पात्र माने जाएंगे, इसमें ज़्यादा या कम अंक आने से कोई प्रभाव नहीं होगा। रीट 2022 केवल एक लेवल का एग्ज़ाम दिया था, अब रीट 2024 में केवल दूसरे लेवल का एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो इन्होंने कहा कि हाँ, दे सकेंगे। बाकी यहाँ पर देखेंगे रीट 2022 L1 में 6.03 लाख और L2 में 2.03 लाख आजीवन पात्र, 11.42 लाख आवेदन, लेवल 2 में 7.66 लाख रीट 2024 में। आगे बात करते हैं, ये जो आवेदन की बात की गई ना, ये यहाँ पर 2024 वाले जो इस समय आवेदन चल रहे हैं उनकी बात की गई है। 11.42 लाख, वह जो सबसे ऊपर लाइन लिखी थी ना उसी की बात की गई है कि इसमें लेवल 1 में 2,84,869 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, वहीं लेवल 2 के लिए 7,66,805 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।
90,433 अभ्यर्थियों ने दोनों लेवल के लिए संयुक्त आवेदन जो है वो किया है। अगली अपडेट भी रीट से ही है कि रीट आवेदन शुल्क के चालान जमा कराने पहुंचे अभ्यर्थी बैंकों ने कहा है यहाँ नहीं होंगे। एक बैंक ने कहा हमारा सिर्फ नाम लिया जा रहा है, एक बैंक ने एरर बता करके जो है वो टरका दिया है। वही चीज़ यहाँ पर जो है वो बताई गई है। लेकिन बोर्ड प्रशासन जिन बैंकों में चालान जमा करने के लिए उनके नाम लगातार जारी करता रहा है, उनकी शाखाओं में चालान जमा करने से मना किया जा रहा है। हालांकि चालान ई मित्र के जरिए जो है वो जमा किया जा सकता है। अगली अपडेट, तदर्थ शिक्षकों के प्रकरण में लापरवाही बरत रहे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। लखनऊ से न्यूज़ है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक स्कूलों के तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण के प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। इसी को लेकर के पत्र लिखकर जो है वो नाराजगी वगैरह जताई गई है। एक और अपडेट लास्ट, कृषि विभाग में 3,000 पदों पर होगी बहाली। पटना से न्यूज़ है, जिसमें 28 सहायक निदेशक स्तर के पदाधिकारियों को कृषि मंत्री ने नियुक्ति पत्र दिया और यहीं पर ये घोषणा की गई है 3,000 पदों को लेकर के। तो यही तो हमारे ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद।